नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे 2:1 और 2:1:1 या 2:2 टाइप के क्ले मिनरल्स के बारे में। इससे पहले हम 1:1 टाइप के क्ले मिनरल्स पिछले सेशन में और क्ले मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब हम पहले कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जो हमारे 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स होते हैं उसमें क्या होता है, दो टेट्राहेड्रल शीट्स एक ऑक्टाहेड्रल शीट के साथ जॉइन होके एक 3 लेयर्ड 3 शीट मिनरल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये जो हमारा 3 शीट स्ट्रक्चर है ये दो टाइप का हो सकता है, एक्सपैंडिंग मिनरल्स और नॉन एक्सपैंडिंग मिनरल्स। एक्सपैंडिंग में हम दो ग्रुप्स देखते हैं, स्मेक्टाइट ग्रुप और वर्मिकुलाइट ग्रुप, जबकि नॉन एक्सपैंडिंग में हम मस्क्यूकोवाइट और बायोटाइट को देख सकते हैं। तो स्पेक्टाइट ग्रुप की जो हम बात करते हैं वो एक्सपैंडिंग मिनरल्स होते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है मॉन्ट मोरेलोनाइट, जो कि फुल्ली एक्सपैंडिंग होता है। इनका एक्सपेंशन इसलिए होता है क्योंकि इंटर लेयर में वाटर एंटर करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। मॉन्ट मोरेलोनाइट की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है। मॉन्ट मोरेलोनाइट की ये प्रॉपर्टी ब्लैक सॉइल के स्ट्रक्चर को प्रोडक्टिव बनाती है। अब ये सब होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो 2:1 लेयर स्ट्रक्चर है उसके बीच में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन या ऑक्सीजन टू कैटायन या कैटायन टू ऑक्सीजन के बीच की जो लिंकेजेस होते हैं वो बहुत वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से होती है, जिसकी वजह से एक्सचेंजेबल कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल लेयर्स के बीच में अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होता है। कुछ साइट्स में मैग्नीशियम आयन एल्यूमिनियम आयन को रिप्लेस करते हैं एल्यूमिनियम शीट में, और एल्यूमिनियम आयन सिलिकॉन आयन को रिप्लेस करते हैं सिलिका या टेट्राहेड्रल शीट में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब जहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे कैटाइंस को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर मैग्नीशियम आयन सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो वो मॉन्ट मोरेलोनाइट हो जाएगा। अगर आयरन आयन डोमिनेट करता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन्ट्रोनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्मिकुलाइट की। वर्मिकुलाइट ये भी हमारा 2:1 टाइप मिनरल है, पर इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन थोड़ा लिमिटेड है। उसका रीज़न है जिसकी हम बात करेंगे। हमने इससे पहले स्मेक्टाइट ग्रुप की बात की थी। तो स्मेक्टाइट में क्या होता था, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस करता था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है वर्मिकुलाइट में, जो हमारा सिलिका टेट्राहेड्रल है, जो सिलिका है, सिलिका आयंस जो है उनको रिप्लेस कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम आयंस। अभी जो एल्यूमिनियम आयंस हैं, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, सिलिका पे 4 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन एटम्स को सेटिस्फाई कर सकता है, जबकि सिलिका जो था उस टेट्राहेड्रन में वो 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड था और चारों के 4 एटम्स को वो क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। पर एल्यूमिनियम क्या करेगा, उन 4 में से किन्हीं 3 को सेटिस्फाई करेगा, चौथा जो ऑक्सीजन एटम है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब अगर हम ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में हर एक टेट्राहेड्रन पे जाके देखें तो हर जगह से हमें एक नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है वर्मिकुलाइट के केस में। तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि कैटायंस वाटर मॉलिक्यूल्स और जो हमारे मतलब ये सब कहाँ इंटर लेयर में एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब उससे क्या होगा कि इंटर लेयर्स में वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो जाएंगे, तो उससे इंटर लेयर्स में जो स्वेलिंग और श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो ज़्यादा स्वेल नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा श्रिंक नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो एक्सपेंशन होगा इसलिए उसका एक्सपेंशन लिमिटेड हो जाता है। पर क्योंकि ये जो डिससेटिस्फाइड ऑक्सीजन एटम्स हैं
ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इतना ज़्यादा है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाती है। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो है वो एक्सचेंज हो पाएंगे, सॉइल में अलग अलग टाइप के आयंस आ पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उस सॉइल में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज शो होंगी। तो अगर हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को चेक करें कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, किस में होता है, तो अगर हम देखेंगे तो सबसे कम अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर में देखें, सबसे कम हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी थी? कैओलिनाइट की। उसके बाद इलाइट की, उसके बाद मोंटमोरेलाइट की, उसके बाद वर्मिकुलाइट की, और सबसे हाईएस्ट होती है ह्यूमस की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्मिकुलाइट ग्रुप। अब क्योंकि इनके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, वर्मिकुलाइट ग्रुप जो है बहुत ईजिली पोटेशियम को भी फिक्स कर लेता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स को फिक्स कर सकता है ये ग्रुप। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन एक्सपैंडिंग मिनरल्स की। नॉन एक्सपैंडिंग मिनरल्स में हमारे आ जाते हैं हमारे माइकास, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एलाइट। अब इनमें क्या होता है कि इनमें भी सेम वही चीज़ हो रही है, सिलिका आयन एलुमिनियम से रिप्लेस हो रहा है, और उसमें जो नेगेटिव चार्ज जो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? हमारे जो के आयंस हैं। ठीक है, तो हमारे जो पोटेशियम आयंस हैं वो इंटरलेयर में अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वो अट्रैक्ट होके खूब अच्छी तरह बाइंड हो जाते हैं, और बिल्कुल मतलब पूरी तरह से बाइंड हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि इसका हाइड्रेशन, प्लास्टिसिटी, इसकी जो स्ट्रिंकिंग स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ थी, ये सब कम हो जाती है। तो अगर हमारा पोटेशियम आयन लिंक हो रहा है तो वो हमारा किस केस में हो रहा है? इलाइट में। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारी इसकी जो एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, बहुत ही कम हो जाएंगी। तो ये पूरी तरह से एक्सपैंड ही नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम 2:1:1 टाइप ऑफ मिनरल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 टेट्राहेड्रल और 2 ऑक्टाहेड्रल शीट्स हो जाती हैं। तो इसका हम ये भी बोल सकते हैं कि 2:2 टाइप के मिनरल्स हैं ये, तो क्योंकि 2 टेट्राहेड्रल है और 2 ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, अगर हमारे इसका जो हमारा मेन एग्जांपल है वह क्लोराइट का है। अगर इस तरीके की लेयर में, इस तरीके के मिनरल स्ट्रक्चर में अगर क्लोराइट में मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना शीट आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रूसाइट। तो क्लोराइड जनरली क्या है, हमारा फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स हैं जिसमें एल्यूमिनियम होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि इनका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो इलाइट के जैसी होती है, और ये ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोंटमोरेलाइट जो है वो ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक मिनरल है। तो अगर हम ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ देखें, ब्लैक सॉइल कैसी होती है? ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करती है वो। और क्या होता है ब्लैक सॉइल में? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा स्वेल करती है। तो ये हमें कहाँ लेके जा रही हैं? ये फीचर्स हमने कहाँ पढ़े थे? ये हमने मोंटमोरेलाइट में पढ़े थे। हमने देखा था कि किस तरह से वो वाटर को बहुत ज़्यादा रिटेन करता है, बहुत ज़्यादा स्वेल करता है। और कहाँ कहाँ मिलता है ये हमारे को ये सॉइल? ये जनरली हमें टेम्परेट रीजन्स में मिलती है, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होल्ड करता है ब्लैक सॉइल। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक सॉइल का, तो उसकी वजह से ये बहुत सारे जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, उन सबको भी ये सॉइल होल्ड कर लेती है। तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक मिनरल मोंटमोरेलाइट है? आंसर है ट्रू। मोंटमोरेलाइट ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें कि इलाइट में बाइंडिंग एजेंट कौन सा होता है?
अभी अभी हमने पढ़ा था कि इलाइट में बाइंडिंग एजेंट हमारा पोटेशियम आयन होते हैं। अच्छा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमने अगर क्लोराइड में एक मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना शीट को ऐड कर दिया है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसे ब्रूसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम इसे पहले ही कर चुके हैं कि हमें इसे इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। केओलिनाइट, ह्यूमस, वर्मिकुलाइट, मोंटमोलाइट, एलाइट, ये कितना कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगा इनमें? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमस का, सबसे कम होता है केओलिनाइट का, और ह्यूमस के बाद वर्मिकुलाइट, मोंटमोलाइट, क्लोराइट, एलाइट और सबसे कम केओलिनाइट का। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस सेशन में धन्यवाद आप सबका। आशा करते हैं कि आप बने रहेंगे।